नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पहाड़ी पिथौरागढ़ उत्तराखंड से और स्वागत है आपका मेरी ऑनेस्ट बुक रिव्यू सीरीज में। तो आज मैं इस सीरीज की पहली बुक रिव्यू कर रहा हूं जो मैंने पिछले हफ्ते ही पढ़ के खत्म करी है और ये मेरा बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा दोस्तों। मेरा मकसद ये वीडियो बना के पैसे कमाना नहीं है, बल्कि पठन पाठन की संस्कृति को विकसित करना और अच्छी चीजों को, अच्छी किताबों को आप तक पहुंचाना है। वन राजियों की खोज में, या आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वन राज्यों की खोज में। इस किताब को लिखा है डॉक्टर प्रयाग जोशी जी ने। ये बहुत ही ब्रिलियंट मास है हमारे उत्तराखंड के। लोक साहित्य में इनका बहुत अच्छा काम है और ये मेरी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर प्रयाग जोशी मेरे रिश्ते में मामा लगते हैं। मेरे मामा हैं करके इस किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं या इस किताब के बारे में नहीं बता रहा हूं। मुझे किताबें पढ़ने का शौक है और मैंने डॉक्टर प्रयाग जोशी जी को पहले भी पढ़ा है। मैं उनको एक लेखक के तौर पे और अपने को एक पाठक के तौर पे रख के इस किताब का रिव्यू कर रहा हूं। तो ये जो वनराजी हैं दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड की एक जनजाति है जो कि लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। इनकी संख्या बहुत कम रह गई है। स्थानीय भाषा में इनको वन रौत भी कहा जाता है। इस जनजाति की विशेषता ये है कि ये आदिवासी मनुष्यों की तरह अपना जीवन यापन करते हैं, वन में ही रहते हैं, वन से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं और वन के उत्पादों से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। इन जनजातियों की खोज में इनके क्या हालचाल हैं, कितनी इनकी संख्या है, कैसे ये रहते हैं, कैसे ये जीवन यापन करते हैं, इन सब की जांच पड़ताल करने के लिए सन 1970-72 के आसपास ये पिथौरागढ़, डीडीहाट, इस क्षेत्र, चंपावत क्षेत्र में घूमे। पैदल यात्रा इन्होंने करी उस समय जब अधिकांश जगहों पे गाड़ी नहीं जाती थी। मोटर मार्ग सिर्फ मुख्य मुख्य जगहों पर ही हुआ करता था, बाकी अपनी 11 नंबर की गाड़ी से ही इधर उधर जाना पड़ता था। तो इन्होंने पैदल चल के जंगलों, बीहड़ों, गाड़ गधेरों को पार करके उन्होंने ये एक यात्रा दस्तावेज तैयार किया है दोस्तों, और बहुत प्रामाणिक है। अगर आप ट्रैवलॉग पढ़ना पसंद करते हैं तो ये किताब आपके लिए है। इस किताब में उस आदिवासी जनजाति का जीवंत वर्णन है दोस्तों। इस किताब को पढ़ते पढ़ते आपको एक रोमांच तो फील होगा ही, साथ में आपको उस समय की और उस जनजाति के बारे में बहुत सी दुर्लभ जानकारियां मिलेंगी। ये लोग अपना परमानेंट घर नहीं बनाते थे। ये क्या करते थे, हर साल अपने ठौर ठिकाने बदल देते थे। आज इस जंगल में है, कल दूसरे जंगल में है, परसों तीसरे जंगल में। इनके वहां पे ज्यादा रीति रिवाज भी नहीं होते हैं। ये अपने को बण महस बोलते हैं। इनकी अपनी एक अलग भाषा है और थोड़ा थोड़ा ये कुमैया भाषा भी बोलते हैं, जिसमें ये लोहाघाट, चंपावत, डीडीहाट, जो सीमांत नेपाल, उसका टच आता है। ये वनराजी कितने शर्मीले होते थे, कितने संकोची स्वभाव के होते थे, उसका अंदाजा आप एक इस किताब में वर्णित घटना से लगा सकते हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। कुछ लोग सैकड़ों वर्ष पुराने उस किस्से से ही राजियों की अकल और सहूर का अंकन करते रहते हैं कि वे डर के मारे, अपने संकोची स्वभाव के मारे लोगों की बस्तियों में नहीं जाते। काठ की पाली, कठौतियां मतलब काठ के बर्तन, ठीक है, जैसे माणा होता है, नाई होती है ना, इस तरह के ठेकी होती है, ये बनाने में वो सिद्धहस्त होते थे। काठ की पाली बनाकर बेचने लाते तो रास्ते में रख देते हैं और स्वयं छिप जाते हैं। लोग पाली भर अनाज एक टल्ले में बांध कर वहां रख देते थे और पाली अपने काम के लिए ले आते थे। ये उस समय की बात है जब काम के बदले पैसा बहुत कम प्रचलन में आया था। हमारे गांव घरों में जो वैसे काम कराए जाते थे उसमें अधिकतर काम के बदले अनाज देने की प्रथा थी, ठीक है। ये तो मैंने अपनी आमा लोगों के मुंह से भी सुना है। तो ये लोग इतने शर्मीले होते थे, उसमें तो सब खेती किसानी करते थे, सबको जरूरत होती थी। किसी को हल की जरूरत है, किसी को ठेकी की जरूरत है, किसी को नशूड़ की जरूरत है, किसी को फाल की जरूरत है ना। तो ये लोग सब बनाते थे। अब बनाते थे लेकिन बेचने में इनको शर्म आती थी, क्योंकि लोगों से मिलने जुलने में बहुत संकोच करते थे। तो ये क्या करते थे, गाँव के किसी रास्ते में वो बर्तन रख देते थे। अब क्या होता था, जो गाँव वाले होते थे वो जिसको जिस बर्तन की जरूरत है वो बर्तन वहां से उठाते थे, उसके बदले में ये वहां पे अनाज रख के चले जाते थे। जब फिर वहां पे कोई नहीं होता था तो ये लोग छिप के वहां से उस अनाज को लेके चल देते थे। ऐसे इनका पेट भरता था, ऐसे ये जीवन यापन करते थे। इनका जो सबसे प्रिय शिकार होता था वो होता था शॉल का। हिंदी में उसको बोलते हैं साही और इंग्लिश में उसको बोलते हैं पॉर्क्यूपाइन, जो खतरा महसूस करने पे ऐसे अपने कांटे बिखेर देता है ना। रात में निकलता है और आलू की फसल को बर्बाद कर देता है, और उसको मारने में तो ये बिल्कुल सिद्ध अस्त्र होते थे। हमारे कुमाऊं के आज भी कई पहाड़ी घरों में उस शॉल के कांटे को बड़ा शुभ माना जाता है और वो घर में रखा होता है। शायद आपके घर में भी शॉल का कांटा रखा हुआ हो। सरकार के द्वारा इनको भी सेना में भेजने का प्रयास किया गया, तो बताते हैं कि उनमें से एक बंदा भर्ती भी हुआ फौज में,
और जब वो ट्रेनिंग काट के अपनी छुट्टी में घर आया उसके बाद वो फौज में गया ही नहीं। ठीक है, अब क्या होता है कि फौज में इंक्वायरी होती है, तो पटवारी के माध्यम से इनका वारंट आया कि भाई कहाँ है, ढूंढ खोज करो भाई, ट्रेनिंग वेनिंग देके बंदा भाग गया। तो जब पटवारी इनकी बस्ती में पहुंचा तो ये बंदा वहां से भी भाग के नेपाल चला गया और फिर आज तक कभी वापस नहीं आया। तो इस घटना का भी इसमें वर्णन है। बड़े बड़े इंटरेस्टिंग किस्से इनके हैं कि ये कितने शर्मीले और कितने वो होते हैं, संकोची होते हैं। वन राज्यों में ज्यादा ये संस्कार वगैरह भी नहीं होते, ज्यादा इनके उसमें कल्चर रीति रिवाज भी नहीं है। ये अपने को बणमैस मानते हैं और वन के लोगों के क्या ही संस्कार होंगे, क्या रिवाज होंगे। उनका तो अपना जो जीवन यापन करना है वही बहुत मुश्किल हो रहा है। उनको तो डेली प्रकृति के बीच में रहना है और प्रकृति से लड़ना भी है। संस्कारों के नाम पर केवल विवाह है और उसकी भी कोई संस्कृति रही हो ऐसा लगता नहीं है। वह एक जैविक जरूरत है, इसलिए उसकी परंपरा बनी। मरे हुए लोगों को गाड़ने की परंपरा कुछ वर्ष पहले तक चली आती थी। राज्यों में पहले से जो लोग मर जाते थे उनको दफनाया जाता था, जलाया नहीं जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा वे लोग बताते हैं, अब ऐसा नहीं करते। नातक सूतक भी नहीं होता इनमें। जैसे हमारा उन्हें 10 दिन और सूतक, 3 दिन और सूतक, या किसी के वहां बच्चा जन्म गया तो उसका नातक मानते हैं। इनके उसमें कोई नातक सूतक नहीं लगता है। ठीक है, और ये लोग जनेऊ सूत्र में भी नहीं बदते। इनका बरपन नामकरण वगैरह कुछ नहीं होता है, सिर्फ विवाह होता है। इनकी जनसंख्या तो बहुत कम बताई जाती है, शायद 1000 भी नहीं है टोटली। और इनको संविधान में आरक्षण भी मिला हुआ है दोस्तों, लेकिन उस आरक्षण का फायदा ही क्या जब ये उस आरक्षण की बदौलत अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं और सरकारी योजनाओं से, सामाजिक योजनाओं से नहीं जुड़ पा रहे हैं, इनके जो बच्चे हैं अच्छी नौकरियों में नहीं लग पा रहे हैं, तो फिर ऐसे आरक्षण का फायदा क्या हुआ। कुछ इनकी भी गलती है और कुछ सरकारों की भी गलती है दोस्तों की इफेक्टिव तरीके से उस चीज को लागू नहीं कर पा रहे हैं। और फिर लास्ट के कुछ पन्नों में इन्होंने वन राज्यों की शब्दावली दी है। ये लोग ससुर को बुआला बोलते हैं, पत्नी को मितय, देवर को गौसी, मम्मी को या, काकी को चिया, चिया को होटल, भालू को टुक्का बोलते हैं, शाही जो मैं आपको बता रहा था उसे मासी बोलते हैं, सुअर को भुनिया बोलते हैं, मूली को चोता बोलते हैं, एक को बोलते हैं डा, 2 को बोलते हैं नी, 3 को बोलते हैं सुंग, 4 को बोलते हैं पारी, 5 को बोलते हैं पंगा, 6 को बोलते हैं तुर्के, फिर 7 8 9 नहीं होता है, फिर 6 2 8 होता है, 6 2 बोलते हैं तुर्के नी, 6 3 तुर्के सुंग, 6 4 तुर्के पारी, 6 5 तुर्के पंगा। लास्ट में ये वन राज्यों के कुछ फोटोग्राफ और जिस ओडियार में वो रहते थे वहां की दी है। तो इस टाइप से ये एक बहुत अहम दस्तावेज है और उस जनजाति का दस्तावेज है जो कि विलुप्त होने की कगार पर है और बहुत ही ऑथेंटिक दस्तावेज है। अगर आप उत्तराखंड पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और या नहीं भी कर रहे हैं, आपका लोक साहित्य में और यहाँ के लोक को जानने में, कुमाऊनी लोक गाथाओं को जानने में आपका इंटरेस्ट है, तो आप डॉक्टर प्रयाग जोशी को जरूर पढ़ें। इनका इतना अच्छा काम है, इतना गहन और इतना डीप काम है ना, आप जब पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। तो अगर आप लोक साहित्य के विद्यार्थी हैं, रोमांच से भरे हुए यात्रा साहित्य, ट्रेवलॉग पढ़ना पसंद करते हो, है ना, और कुछ जो पुरानी चीजें हैं, आदिम चीजें हैं जो कि अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, उनके बारे में जानना चाहते हो तो ये किताब आप लोगों के लिए है। समय साक्षी प्रकाशन से ये किताब निकली हुई है दोस्तों और ज्यादा महंगी भी नहीं है, ये मात्र 220 रुपए की ये किताब है। ये रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। जो आपकी तरह ही किताबों से प्रेम करता है, किताबों को पढ़ना पसंद करता है, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना। बहुत जल्द एक और बुक रिव्यू के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।